बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में प्रमुख राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है जापान में राजनीतिक दल। अन्य देशों की तरह जापान में भी राजनीतिक दल सामाजिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का एकमात्र तथा सबसे महत्वपूर्ण यंत्र बन गया है तथा इस कारण यह उत्तरदायी संसदीय शासन के सफल संचालन के लिए अपरिहार्य भी हो गया है। लोकतंत्र चाहे उसका स्वरूप कैसा भी क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है। दलों के अभाव में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए उन्हें प्रजातंत्र का प्राण कहा जाता है। जापान में दलीय गुटबंदी का अपना पुराना इतिहास रहा है, तथापि यह इतिहास विशेष प्रश्न से नहीं कहा जा सकता। किंतु द्वितीय महायुद्ध के बाद निर्मित नए संविधान के क्रियान्वयन में राजनीतिक दलों की भूमिका में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। यानागा कहते हैं कि पिछले 4 दशकों के विविध प्रकार के अनुभवों के बाद जापान के लोग राजनीतिक दलों को अपने जीवन का एक आवश्यक अंग मानने लगे हैं। आज जापान में बहुदलीय पद्धति विद्यमान है। इसके लिए पिनो ने जापान को 1.5 दलीय राज्य कहा है। मेजी संविधान लागू किए जाने से पूर्व ही जापान में राजनीतिक दलों की नींव पड़ चुकी थी। उदार दल प्रथम तथा प्रगतिशील दल द्वितीय दल था। इन दलों ने संवैधानिक शासन की स्थापना की मांग की थी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जापान में राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने बार बार नाम बदले। वे 2 रूढ़िवादी दल उदारवादी तथा लोकतंत्रवादी पहले परस्पर प्रतिस्पर्धी रहे, फिर संगठित हुए, आगे चलकर विभाजित हो गए। उदारवादियों ने सर्वप्रथम अपने को उदार दल, फिर लोकतंत्रवादी, फिर उदारवादी दल कहा। 1947 में नवीन संविधान के लागू होने के बाद राजनीतिक दल जापान की शासन व्यवस्था का आवश्यक अंग बन गए हैं। जापान में उदार लोकतांत्रिक दल, जापानी समाजवादी दल, कोमिटो समाजवादी, लोकतंत्रीय दल, जापान साम्यवादी दल, न्यू फ्रंटियर पार्टी आदि विभिन्न प्रकार के दल हैं। अब हम जापानी दलीय प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जापान में संसदीय प्रणाली के साथ दल व्यवस्था कार्यरत है। दल व्यवस्था जापान की विशेष सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और समाज व्यवस्था की उपज है। राजनीतिक दलों के सूत्र उच्च वर्गीय लोगों के हाथों में। जापान की विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण जापान की दलीय व्यवस्था में पहल अभी समाज के उच्च स्तरीय तत्वों के हाथ में है। आम जनता के मस्तिष्क को राजनीति व राजनीतिक दल अब भी केवल निर्वाचन के समय ही उद्वेलित करते हैं। आम जनता अब भी पहले की तरह प्रभावशाली व्यक्तियों की पूजा करने वाले व नेता भक्त हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि नेता लोगों की आपसी खींचतान के कारण वहां दलों की आंतरिक गुटबंदी, दल बदल, एक दल के स्थान पर अनेक गुटों का निर्माण आदि बातें उसी प्रकार होती हैं जैसे कि फ्रांस में होती हैं। संवैधानिक मान्यता का प्रभाव। राजनीतिक दलों की क्रियान्वयन में के बारे में जापान का संविधान मौन है। पूर्व सोवियत संघ या चीन की भांति जापान के संविधान में किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अतः जापान में राजनीतिक दल संविधान के बाहर की वस्तु हैं। जापान में राजनीतिक दलों में सिद्धांतों और विचारधाराओं की दृष्टि से बहुत कम अंतर है। दलों के संगठन का आधार नेताओं की महत्वाकांक्षाएं और व्यक्तिगत टकराव होता है। चुनाव में मतदाता नेताओं को देखकर मत देते हैं। राष्ट्रीय आधार का अभाव है। जापान के राजनीतिक दलों का रूप क्षेत्रीय अधिक है, राष्ट्रीय कम। राजनीतिक दलों के संगठन का आधार क्षेत्रीय होने के कारण ही जापान का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो अखिल देशीय आधार पर देश के किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता हो। जापान में राजनीतिक दल पूर्णतः एकजुट, संगठित और अनुशासित नहीं होते। उनमें आंतरिक दलबंदी एवं गुटबंदी पाई जाती है। दलों की आंतरिक फूट, गुटों का अलग अलग होना और उनका फिर एक होना जापान में बड़ी आम बात है। इसी कारण वहाँ मिलीजुली सरकार भी बनती है। जापान में राजनीतिक दलों में नौकरशाही से आने वाले अधिकारियों की प्रभावी भूमिका रहती है। चुनाव लड़कर ये अधिकारी दल डाइट तथा कैबिनेट में बड़े सक्रिय और प्रभावी हो जाते हैं। युद्धोत्तर काल के प्रधान मंत्रियों में अधिकांश व्यक्ति नौकरशाही से आए अफसर थे।
यदि हम देखें पेशेवर राजनीतिज्ञों के समूह में, तो जापानी राजनीतिक दलों का जापान का जनाधार काफ़ी कमज़ोर होता है। राजनीतिक दल पेशेवर राजनीतिज्ञों के समूह होते हैं जिनकी गतिविधियां बड़े बड़े शहरों में केंद्रित रहती हैं। वे अपने चुनाव क्षेत्रों में केवल चुनाव के दिनों में आते हैं और बाकी समय में उनकी गतिविधियां प्रतिनिधि सभा तक ही सीमित रहती हैं। जापान में इतने अधिक राजनीतिक दल सक्रिय हैं कि उसे बहुदलीय पद्धति वाला देश भी कहा जाता है। इस प्रकार जापान एक विशिष्ट पृष्ठभूमि वाला देश है। जापान के राजनीतिक दलों के स्वरूप पर अमेरिका एवं ब्रिटेन का प्रभाव झलकता है, किंतु कई मामलों में उसकी जो दलीय प्रणाली है फ्रांस के निकट दिखती है। इस दृष्टि से यानागा कहते हैं कि जापान के दल सामान्यतः यद्यपि उतने छोटे नहीं होते जितने फ्रांस के दल होते हैं, पर दोनों देशों के दल इस बात में स्पष्ट रूप से मिलते जुलते हैं कि दोनों आंतरिक फूट के कारण अंतरंग दृष्टि से विभाजित होते हैं। और जापान में संसदीय प्रणाली के संचालन में राजनीतिक दलों की प्रभावी भूमिका रही है। यद्यपि वहाँ द्विदलीय व्यवस्था का आविर्भाव नहीं हो पाया और सुदृढ़ मंत्रिमंडलों के अभाव में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी बना, फिर भी यह स्थिति बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद राजनीतिक स्थिरता का परिचायक है। जापान के राजनीतिक दलों में आंतरिक संघर्ष बहुत तीव्र है। गुटबंदी और दल बदल की प्रवृत्ति देश को मिलीजुली सरकारों की ओर उन्मुख करती है। उदार लोकतांत्रिक दल के बंटवारे से बने दलों तथा छोटे छोटे दलों के उभार की स्थितियों ने जापान की राजनीति में एक प्रकार की अस्थिरता ला दी है। वहाँ के एक प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि मूलतः हम एक समृद्ध समाज में रहे हैं। यहाँ रोजगार पाना और अपना परिवार पालना कठिन नहीं है। हमारी कोई भी ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं हैं, इसलिए हमारे लोगों में राजनीति के प्रति ज़्यादा उत्साह नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।